शुभ का मतलब होता है देखना, शुभ देखना, ठीक है। सुनने का मतलब होता है इस्मा, जैसे कहते हैं अरे मेरी बात तो सुनो, इस्मा इस्मा हबीबी इस्मा। सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को अरबी टू हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा कुछ शब्द जो कि आसान भाषा में, जिससे आप लोग सऊदी अरब अगर आ रहे हैं तो आप लोग किस तरीके से बातचीत कर सकते हैं लोकल लैंग्वेज में। कुछ नॉर्मल चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे, जैसे कि देखना, सुनना, जाना, आना, सभी मतलब धीरे धीरे बताता हूँ मैं आप लोगों को। पिछली वीडियो में आप लोगों को बता ही चुका हूँ किस तरीके से हम बताएंगे, तो अब ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए हम आपको पॉइंट पे यानी टॉपिक पे ले चलते हैं। तो चलिए देखने को क्या बोलते हैं। जैसे कहेगा कोई बंदा आपसे इधर देखो, कहेंगे शुफ, शुफ है ना। शुफ का मतलब होता है देखना, शुफ देखना, ठीक है। सुनने का मतलब होता है इस्मा, जैसे कहते हैं अरे मेरी बात तो सुनो, इस्मा इस्मा हबीबी इस्मा। तो इस तरीके से बोलते हैं इस्मा, यानी कि शुफ, और सुनने को बोलते हैं इस्मा, ठीक है। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जाना आने के बारे में तो पिछली वीडियो में बता ही चुका था मैं। जाने को बोलते हैं रो और आने को बोलते हैं ईजी, ठीक है। अब क्या है, कब, कैसे, क्यों। जैसे कहते हैं कब, कब का मतलब होता है मिते, मिते, यानी कहते हैं कब, तो अरबी में बोलते हैं मिते। क्यों, तो क्यों को बोलते हैं लेश, क्यों को बोलते हैं लेश। जैसे अपने कहते हैं क्यों गया था तू, लेश इंता रो, यानी कि लेश का मतलब होता है क्यों गया था तू, लेश इंता रो। रो का मतलब होता है जाना, इंता का मतलब होता है तू, लेश इंता रो। तो कब का मतलब होता है मिते, लेश का मतलब होता है क्यों, और कैसे, कैसे का मतलब होता है केफ। जैसे कोई चीज़ आप समझा रहे हैं, ये कैसे कर सकते हो, तो तुमसे कहेंगे केफ, केफ सवी। सवी का मतलब होता है करना। और काम को क्या कहते हैं अरबी में, काम को अमल भी कहते हैं, जैसे अमल, और शुगुल भी बोलते हैं। जैसे कि कोई आपको बुला रहा है यहाँ काम करो, क्या कहा, ताल, ताल का मतलब होता है आना, ताल शुफ है ना शुगुल। तो शुगुल का मतलब होता है काम, ताल का मतलब होता है आना, और देखने का मतलब होता है शुफ, ठीक है। तो शुगुल का मतलब समझ गए होंगे आप लोग, काम, ठीक है। और जैसे कि कोई चीज़ को उठाना है आप लोगों को, कोई कहेगा उठा, इसको उठाओ, तो कहेंगे शील हादा, शील हादा, शील हाजा, इस तरीके, शील हादा, शील हाजा, ऐसे बोलेंगे। शील का मतलब होता है उठाना, रखने का मतलब होता है रक्कब, रक्कब, रक्कब। कोई भी चीज़ रखने को बोलेंगे रक्कब। हिना होना, यानी यहाँ रखवाना है तो हिना, रक्कब हिना, रक्कब होना, इस तरीके से बोलेंगे। यानी कि उठाने के लिए बोलते हैं अरबी में शील, रखने की बोलते हैं रक्कब, ठीक है। ये सेम सेम है, कोई भी ज़्यादा इतना कठिन नहीं है। लोकल लैंग्वेज में इसी तरीके से बात करते हैं। तो चलिए आगे मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि रूम के अंदर जाने के लिए सबसे पहले हम एंट्री करते हैं, तो सबसे पहले क्या दिखाई देता है, दरवाज़ा। तो अरबी में दरवाजे को बोलते हैं बाप, बाप यानी डैडी नहीं, बाप। यहाँ बाप का मतलब होता है दरवाज़ा, ठीक है। यहाँ बाप को यानी कि बोलते हैं बाबा, डैडी को बाबा बोलते हैं, और दरवाजे को बाप बोलते हैं, बाप। तो सबसे पहले आप रूम के अंदर एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा यानी कि दरवाज़ा, तो दरवाजे को यहाँ बोलते हैं बाप, ठीक है। और दरवाजे में लॉक लगा हुआ होता है, ठीक है, तो लॉक को यहाँ बोलते हैं गुफुल, ठीक है। और आप दरवाजे को खोलेंगे, खोलने को बोलते हैं इफ्ता। तो आपके पास में चाबी होना चाहिए, तो चाबी को यहाँ पर बोलते हैं मुफ्ता, ठीक है। ताले को बोलते हैं गुफुल, चाबी को बोलते हैं मुफ्ता, ठीक है। और गेट खोलने को, जैसे कहते हैं आपसे कोई कहेगा गेट खोलो, कहेंगे इफ्ता बाप, ठीक है, इफ्ता बाप। इफ्ता का मतलब होता है खोलना, बाप का मतलब गेट हो गया, ठीक है।
और आपको बता ही दिया मैंने, जो चाबी का मतलब होता है मुफ्ता, लॉक होता है जो ताला होता है उसको बोलते हैं गुफुल। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया पूरी तरीके से। बाप, गुफुल, मुफ्ता यानी कि दरवाज़ा, ताला, चाबी, ये तो पता चल गया हुआ आप लोगों को। और अरबी में अंदर जाने को और बाहर आने को क्या कहते हैं? जैसे कि आप दरवाजे के अंदर जाएंगे या बाहर आएंगे, तो अंदर आने के लिए बोलते हैं, अंदर को बोलते हैं जुआ और बाहर को बोलते हैं बर्रा। ठीक है, अंदर को बोलते हैं जुआ, बाहर को बोलते हैं बर्रा। तो चलिए पार्ट 2 को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप लोग भी भाग जाते हो थोड़ा बहुत वीडियो देखने के बाद में। तो पार्ट 2 यहीं पर समाप्त करते हैं। इंशाल्लाह पार्ट 3 में हम आपको और भी जो अरबी में शब्द किसको क्या बोला जाता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं हमसे सवाल कि अरबी में किस चीज़ को क्या बोला जाता है। अगर कोई आपको कुछ नहीं आ रहा है उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। जो मैंने आपको बताया है तो इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं बारीकी से, और आप अपने कमेंट भी कर सकते हैं जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट शब्द थे जो मैंने अरबी और हिंदी को ट्रांसलेट करके आपको बताए हैं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर बेल आइकन को सिलेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर देंगे तो जब भी हमारा कोई वीडियो आएगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।